बारात धूमधाम से हवेली के दरवाजे पर पहुंची। ढोल की थाप, शहनाई की मधुर आवाज और रोशनी से जगमगाता विशाल आंगन, सब कुछ किसी राजघराने की शादी जैसा लग रहा था। दुल्हन आराध्या लाल जोड़े में सजी, आंखों में सपने लिए कार से उतरी। उसके पांव जैसे ही फूलों से सजे आंगन में पड़े, उसने सामने खड़े लोगों को देखा और उसकी दिल धक से रह गया। पूरा परिवार, सास ससुर देवर ननद, यहाँ तक कि नौकर तक, सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे। सफेद साड़ियाँ, सफेद कुर्ते, सफेद पगड़ी, यहाँ तक कि घर की सजावट भी सफेद फूल, सफेद पर्दे, सफेद दीवारों पर सफेद लाइटें। आराध्या ने धीरे से अपने पति वीर से पूछा, सब सफेद क्यों पहने हैं? वीर ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। हमारे घर की परंपरा है, बाद में बताऊंगा। आरती की थाली लिए सास सामने आई, वो भी सफेद साड़ी में थी, बिना किसी रंग, बिना किसी गहने के। आराध्या का मन अजीब घबराहट से भर गया। शादी का दिन और सब ऐसे जैसे किसी शौक सभा में हो। गृह प्रवेश के समय आराध्या ने देखा, दरवाजे के पास एक छोटी सी पट्टिका लगी थी। इस घर में हर चीज सफेद है, मन भी, तन भी, जीवन भी। उसने पढ़ा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर कदम रखते ही उसने सफेद सोफे, सफेद चादरें, सफेद दीवारें, सफेद बर्तन, जैसे रंग इस घर से दुश्मनी कर बैठे हो। अजीब नियम है। रात को जब सब सुख रस्में खत्म हुई, आराध्या अपने कमरे में आई। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खाली खाली लगता था। बेड पर सफेद चादर, अलमारी में टंगे कपड़े, अब सब सफेद। उसने अपने लाल जोड़ा उतारकर कुर्सी पे रखा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। सास खड़ी थी। बेटा, कल सुबह से तुम भी सफेद पहनोगी, उन्होंने शांति से कहा। आराध्या चौंक गई। पर मम्मी जी, शादी के बाद तो रंगीन कपड़े पहनते हैं ना। सास की आंखों में एक पल को दर्द सा उभरा, फिर वो बोली, हमारे घर में बहुएं रंग नहीं पहनती। क्यों? कुछ सेकंड के लिए चुप्पी। या खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं, इसीलिए हमने रंगों को ही विदा कर दिया। आराध्या का गला सूख गया। हाँ। अगले दिन उसे सफेद साड़ी दी गई। जैसे ही उसने अपनी साड़ी पहनी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से चमक छीन ली हो। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। कोई हंसी नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, सब धीरे बोलते थे, जैसे दीवारें सुन रही हो। दोपहर को आराध्या छत पर गई। वहां से पीछे का हिस्सा दिखता था। एक पुराना बंद परा कमरा था। खिड़की टूटी हुई थी और अंदर अंधेरा। नीचे से नौकरानी गौरी की आवाज आई, मेम साहब, उधर मत जाइए। क्यों? गौरी ने घबरा कर पूछा। इधर उधर देखा, फिर बोली, पुरानी बहू का कमरा था। पुरानी बहू? गौरी ने उत्तर सिर झुका लिया। मुझे काम है मेम साहब। उस रात आराध्या सो नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे गलियारे में कोई चल रहा हो। सफेद साड़ी की सहरट उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। लंबा गलियारा, हल्की सफेद रोशनी और दूर वही बंद कमरा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दिल जोर से धड़क रहा था, पर वो अंदर चली गई। कमरे में धुंध जमी थी, लेकिन दीवार पर एक मोटी फोटो टंगी थी। एक लड़की लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई, बिल्कुल उसी की राह तरह नहीं, दुल्हन। नीचे नाम लिखा था, नैना। अचानक पीछे से आवाज आई, वो मेरी पहली पत्नी थी। आराध्या मुड़ी और वीर खड़ा था। वीर की आवाज भारी थी। शादी के बाद वो इस घर में आई, रंग, हंसी, गाना सब लाना चाहती थी, लेकिन क्या? इस हवेली में एक अजीब श्राप है। कहते हैं यहाँ जो भी बहू खुशियां लेकर आती है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। आराध्या खून जम गया। तो नैना? वीर की आंखें भर आई। शादी के सिर्फ एक ही महीने बाद वो सीढ़ियों से गिर गई। सबने कहा हादसा था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार लाल साड़ी पहनी थी। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। वीर बोला, उसके बाद माँ ने फैसला किया, इस घर में कोई रंग नहीं आएगा। जब सफेद पहनेंगे सब, कोई जश्न नहीं, कोई रंग नहीं, ताकि कोई खुशियां ज्यादा ना आए और कोई छीन ना जाए। आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा, आपको सच में लगता है रंगों से मौत आती है? वीर चुप रहा। अगले दिन आराध्या ने तय कर लिया, वो डर कर नहीं जिएगी। उसने अपनी अलमारी से एक हल्की गुलाबी चुन्नी निकाली, जो वह मायके से लाई थी। जैसे उसने पहनी, सास ने देख लिया। उसे उतारो, वो लगभग चिल्लाई। तुम समझती क्यों नहीं? हमने एक बेटी खोई है। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज मजबूत थी। माँ, आपने बेटी नहीं खोई, आपने रंग खोने का डर पाल लिया है।
सास सन रह गई। अगर श्राप सच है तो मुझे भी ले जाएगा, लेकिन अगर यह सिर्फ डर है तो हम सब ने बेवजह जीना छोड़ दिया है। उस रात तेज आंधी आई, हवेली की खिड़कियां हिलने लगी। आराध्या ने जानबूझकर अपनी लाल शादी की चुन्नी पहन ली। वह उसी पुराने कमरे में गई जहां नैना की फोटो के सामने खड़ी हो गई। अगर तुम हो तो मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं इस घर में रंग वापस लाना लेने आई हूँ। अचानक तेज आवाज आई, खिड़की का शीशा टूट गया, हवा अंदर और फोटो गिर गई। पीछे की दीवार से प्लास्टर उखड़ा और एक सच्चाई सामने आई। दीवार के अंदर एक ढीली सीढ़ी थी, टूटी हुई। वीर की दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने देखा, यह सीढ़ी है, इसने नैना गिरी थी। आराध्या ने कहा, यह हादसा था, श्राप नहीं, बस एक टूटी सीढ़ी और हमारा डर। अगली सुबह पहली बार हवेली के आंगन में रंगीन फूल सजाए गए। सास ने हल्की पीली साड़ी पहनी, हाथ कांप रहे थे पर चेहरे पे शांति थी। वीर ने नीली शेरवानी पहनी और आराध्या, उसने वही लाल साड़ी पहनी जिसमें वो दुल्हन बनकर आई थी। घर की दीवारें आज भी सफ़ेद थी, लेकिन उसमें पहली बार जीवन का रंग लौट आया था। सास ने आराध्या को गले लगाते हुए कहा, तुम बहू बनकर नहीं, रोशनी बनकर आई हो। आराध्या मुस्कुराई। रंग भी अब सुकून नहीं होते, वो तो बस जिंदगी की धड़कन होते हैं। और उस दिन के बाद उस हवेली में फिर कोई सफ़ेद कपड़ों का डर नहीं रहा।